नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के प्रथम चरण अर्थात बीपीएससी टीआरई 1 के जरिए नॉन-वेद शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुन करके आप उत्साह से भर जाएंगे, हर्षोल्लास से झूम उठेंगे। लेकिन कुछ शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, जिनके लिए यह खबर उन्हें हतोत्साहित, उन्हें डरा देने वाला भी है। इसलिए कि उन विशेष शिक्षकों को इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। तो कौन है वे शिक्षक जिनको 1 जुलाई 2024 से उनके वेतन में वृद्धि होने वाले 3% का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होने वाले हैं? तो वे शिक्षक वैसे हैं जिन्होंने आकस्मिक अवकाश एवं विशेषावकाश के अलावे भी अन्य अवकाशों का लाभ प्राप्त किया है। वे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बिना कहे पूछे कई-कई दिनों तक गायब रहे हैं। उन शिक्षकों को इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। अब जिनको मिलेगा वे उन शिक्षकों में से हैं जिन्होंने बिना कहे पूछे कभी गायब नहीं हुए हैं। आकस्मिक अवकाश एवं विशेषावकाश के अलावे किसी अन्य अवकाश को उन्होंने लाभ प्रदान नहीं किया है, लाभ प्राप्त नहीं किया है। उन्हीं को सिर्फ ये इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब आपको मैंने बताया कि आपका जो मूल वेतन है उसमें 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। 1 to 5 वाले का 25,000 वेतन है, तो आपका मूल वेतन में वृद्धि होकर के 25,750 रुपये हो जाएंगे। ओवरऑल जो अलाउंसेज मिलने वाले हैं एवं जो आपका डिडक्शन होने वाला है वो सारे मिल करके कट करके अंतिम रूप से आपके खाते में जो क्रेडिट होंगे, यदि आप 1 to 5 का शिक्षक हैं तो 37,123 रुपये होंगे। वहीं 6 to 8 के यदि आप शिक्षक हैं तो आपका मूल वेतन 28,000 है। 3% यदि बढ़ता है तो आपका मूल वेतन में वृद्धि होगा 840 रुपये, अर्थात आपके हो जाएंगे 28,840 रुपये। और वेतन वृद्धि होकर के अंतिम रूप से सारे अलाउंसेज मिलेंगे एंड जो डिडक्शन होगा वो होगा, उसके उपरांत जो अंतिम रूप से आपके खाते में क्रेडिट होंगे वो पैसा होगा 41,000 कुछ रुपये। उसके बाद जो 9-10 के टीचर होंगे उनका 31,000 रुपये मूल वेतन था। 1 जुलाई 2024 से जब 3% का इंक्रीमेंट होगा तो आपका वेतन हो जाएगा 930 रुपये बढ़ जाएंगे और इस प्रकार 31,930 रुपये हो जाएंगे। ऑल ओवर अलाउंसेज मिलने और डिडक्शन सारे होने के उपरांत जो आपके वेतन खाते में क्रेडिट होंगे वह होगा 45,676 रुपया। वहीं 11-12 के जो टीचर हैं उनका मूल वेतन है 32,000। 3% जब उनके वेतन में इंक्रीमेंट होगा तो उनके वेतन में वृद्धि हो जाएंगे 960 रुपये। इस प्रकार उनका मूल वेतन हो जाएगा 32,960 रुपये। ओवरऑल सारे अलाउंसेज मिलने, सारे डिडक्शन होने के उपरांत जो उनके खाते में क्रेडिट होंगे वह बैलेंस होगा 47,114 रुपये। तो इस प्रकार आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो आप पूर्व में जो आपके खाते में क्रेडिट होते रहे हैं और अब जो होंगे आप उसका अंतर को खुद ही निकाल पाएंगे और साथ ही आप देख लेंगे कि कितना वृद्धि आपका वेतन में हुआ है। पुनः 1 जनवरी को आपकी वृद्धि होंगे, साल में 2 बार वृद्धि होते हैं। तो इस प्रकार यदि आप कंटिन्यू हैं, यदि आपका किसी प्रकार का कोई विभागीय कार्रवाई नहीं है, वेतन कटौती नहीं हुआ है, आपने विशेषावकाश, आकस्मिक अवकाश के अलावे किसी अन्य छुट्टी का आपने लाभ प्राप्त नहीं किया है, बिना कहे पूछे आपने छुट्टियां नहीं मारी है, तो अवश्य ही ये सारे लाभ मिलेंगे आपको। लेकिन जिनको नहीं मिलने वाले हैं वो पछताएंगे ही। अब कोशिश करेंगे कि वे उस प्रकार से गलतियां न दोहराएं ताकि उन्हें भी उनके साथ शिक्षक के रूप में कार्य करने वालों के जैसा ही इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान प्राप्त हो। अब हतोत्साहित हैं इसके बावजूद भी वे वैसे शिक्षक हैं, खास करके बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं जो यत्र तत्र पदस्थापित हैं। डेली वो ड्यूटी तो जाते हैं लेकिन हमेशा वो आशंकित रहते हैं कि कब उनके साथ कौन सी घटना घट जाए। इस वजह से वे सरकार से, विभाग से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो माननीय मंत्री एवं डॉक्टर ए सिद्धार्थ साहब ने उनके से वादा किया है, घोषणाएं बार बार की हैं, नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी ला करके शिक्षक शिक्षिकाएं जो यत्र तत्र पदस्थापित हैं, इतने कष्ट में हैं, उनको नैतिकता और मानवता का ध्यान रखते हुए और ट्रांसफ़र पोस्टिंग यथाशीघ्र उनका कराया जाएगा, जिस हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अब शिक्षक शिक्षिकाओं का डिमांड है कि आप हमें कुछ मत दो, 3% इंक्रीमेंट के बजाय 3% आप उसमें से हटा लो, लेकिन आप ट्रांसफ़र दो, क्योंकि 3% बढ़ा रहे हो, 23% खर्च हो रहा है हर माह। तनाव दबाव अलग से है।
तो इसलिए ये बल्कि मत 2 साल अपने पास रखो, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग अच्छे जगह पर दो, वैसे जगह पर दो जहाँ पे हमारी इच्छा है हम अपने परिवारजनों के साथ रह करके 20, 25, 30 किलोमीटर के रेंज में ड्यूटी कर सकें। हमारा रूम रेंट ना देना पड़े, खाने के लाले ना पड़े, तो 4-6 महीना पेमेंट भी मत दो तो। ऐसे जगह पोस्टिंग कर दो, जहाँ हम सहज और सुरक्षित महसूस करें, संतुष्ट रहें, हमारा मन मस्तिष्क स्वतंत्र रहे, ताकि हम बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें और जो उद्देश्य है सरकार और विभाग का, वो उद्देश्य पूर्ण हो सके। लेकिन इस हेतु मन चाहे जगहों पर पोस्टिंग कराने होंगे तभी होगा। आप सभी इंतजार करें, बेहद जल्द प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जो इंक्रीमेंट आपको दी जा रही है, अन्य सुविधाएं दी जा रही है, उसका आप लाभ लें। बाकी अन्य सुविधाओं के लिए आप इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।